भाइयों और बहनों, बताइए होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यही करते करते 6 साल गुजर गया और इन 6 सालों में उन्होंने देश को फर्श से ले आकर के अर्श से ले आके फर्श पर गिराने का काम किया। वो जैसे ही आते हैं लाइव, उनको जो है हजारों लाखों की संख्या में लोग जाकर के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आजकल आप लोग गूगल पे जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए उनकी जो चिट्ठी आई, हम लोग आते हैं मुद्दे पर कि उनकी जो कल चिट्ठी आई है वह चिट्ठी कितना असरदार है और उस चिट्ठी में कितना झूठ भरा हुआ है। आज आप लोगों के सामने यह झूठ का पुलिंदा खोलते हुए, क्योंकि आज का जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से मर चुका है। देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को इलाहाबाद की धरती से राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री लगातार 6 सालों से झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोलते चले आ रहे हैं। कहीं भी उनका रैली होगा, कहीं भी उनका कोई आयोजन होगा, तो बस उनका एक ही भाषण होता है, भाइयों और बहनों बताइए होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यही करते करते 6 साल गुजर गया और इन 6 सालों में उन्होंने देश को फर्श से ले आकर के अर्श से ले आके फर्श पर गिराने का काम किया। यानी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी देश को जहां आगे बढ़ाने की बात थी, उस देश को आज 72 साल पीछे ले जाकर के गिराने का काम किया है। लेकिन वो लगातार कहते क्या हैं कि हमने देश को बहुत ताकतवर बना दिया है। और उन्होंने कितना ताकतवर बनाया है, कल उन्होंने लोगों के सामने न आकर के एक चिट्ठी लेकर आए थे। उनकी चिट्ठी आई थी और जो कि पूरे देश के अंदर आज घूम रही है। हमारे कहने का मतलब यह है कि वो वही प्रधानमंत्री हैं जो हर बात पर सोशल मीडिया पे जोर देते थे, हर बात पर सोशल मीडिया पे लाइव आते थे और लाइव आकर के लोगों को अपनी बात पहुंचाते थे। लेकिन आज उन्होंने देश को जिस हालत में ले जाके कर दिया है, देश को उन बदहालियों में ले जाके कर दिया है कि वो जैसे ही आते हैं लाइव, उनको जो है हजारों लाखों की संख्या में लोग जाकर के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। आजकल आप लोग गूगल पे जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए उनकी जो चिट्ठी आई, हम लोग आते हैं मुद्दे पर कि उनकी जो कल चिट्ठी आई है वह चिट्ठी कितना असरदार है और उस चिट्ठी में कितना झूठ भरा हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री जी जहां जाते हैं वो झूठ बोलने में माहिर हैं, वह फेंकने में माहिर हैं। लेकिन लोगों ने सोचा कि जो अगर लिखित आएगी, चिट्ठी आएगी, तो चिट्ठी में कम से कम कुछ सच्चाई होगी। लेकिन जो चिट्ठी आई उनकी, वह चिट्ठी एक झूठ का पुलिंदा बन के आई आप लोगों के सामने। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि आप फटाफट लोगों को जोड़ते जाइए, शेयर करते जाइए, इनवाइट करते जाइए, वॉच पार्टी चलाते जाइए। जितना अधिक लोग जुड़ेंगे उतना मजा आएगा। आज आप लोगों के सामने यह झूठ का पुलिंदा खोलते हुए, क्योंकि आज का जो विपक्ष है वो पूरी तरीके से मर चुका है। विपक्ष में दम नहीं है, विपक्ष में ताकत नहीं है कि इन लोगों के गलत नीतियों का विरोध कर सके, गलत ये जो प्रचार कर रहे हैं उसे रोक सके। विपक्ष पूरी तरीके से विकलांग हो चुका है। विपक्ष को जो है जेल जाने का डर सता रहा है, विपक्ष को मुकदमा होने का डर सता रहा है। लेकिन हमें किसी से कोई डर नहीं है। हमें इसलिए डर नहीं है, जेल का डर नहीं है, क्योंकि हम यदुवंशी हैं। और हम वह यदुवंशी हैं कि हमारे खानदान के लोगों का, हमारी उत्पत्ति ही जेल में हुई है। आप लोग कृष्ण दादा को देख लीजिए कि जिनकी पैदाइश ही जेल में हुई है, लेकिन जेल का ताला तोड़ के बाहर निकले और इस देश के अंदर अधर्मियों का नाश करके देश के अंदर धर्म की स्थापना किए। यानी झूठ को खत्म करके सच्चाई को स्थापित किए। तो इसलिए हम लोग डरने वाले नहीं हैं। वैसे भी कहा गया है कि अहिर मिताई तब करे जब सब मीत मर जाएं। यानी हर जाति के लोग अगर मर जाएं तो फिर अहिरों से मिताई करो, क्योंकि यह जो है निष्पक्ष होता है और जिसके साथ जाता है अपना गर्दन कटा देता है, लेकिन पीछे नहीं हटता है। तो आज समय आ चुका है कि पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोग, यानी चाहे वो कुर्मी हो, चाहे काछी हो, चाहे धोबी हो, चाहे नाई हो, चाहे लुहार हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे माझी हो, चाहे निषाद हो, सबकी लगातार हत्याएं हो रही है, सबका उत्पीड़न हो रहा है, सबकी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। लेकिन आज एक जो है ट्रोल चल गया है कि अगर आप लोग
अगर आप लोगों की बहन बेटियों के साथ रेप अगर सामंतवादी लोग करते हैं, उत्पीड़न करते हैं, आपकी हत्या करते हैं, आपको लाठियों से पीटते हैं, तो आप अगर पीटते हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? राष्ट्रवादी हैं। और अगर आप लाठियों से पीट रहे हैं, आपकी बहन बेटियों के साथ रेप हो रहा है, आपके इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर आप सारे लोग इकट्ठा होकर के अगर उनके पिछवाड़े पे बांस बजाने का काम करते हैं तो आपको जातिवादी बोला जाता है। तो अगर आपको स्वयं की रक्षा करने के लिए अगर लोग आपको जातिवादी बोलते हैं तो आप गर्व से कहो कि हम जातिवादी हैं, हम यदुवंशी हैं, हम पिछड़े समाज के लोग हैं, हम तुम जैसे लोग फर्जी राष्ट्रवादी नहीं हैं। हम पहले अपनी रक्षा करेंगे, अपने परिवार की रक्षा करेंगे, और उसके बाद देश की रक्षा के बारे में जब भी बात आती है तो तुम इतिहास उठा करके देख लो, और वह चाहे चीन का युद्ध 62 का हो, चाहे पाकिस्तान का युद्ध 71 का हो, चाहे कारगिल का युद्ध 99 का हो, और चाहे संसद पर हमले का मामला हो, जहां भी देख लो कि सबसे अधिक शहादत कौन से लोगों ने दिया है। अब हम मुद्दे पर आ जाते हैं कि जो चिट्ठी आई है प्रधानमंत्री के 6 साल के कार्यों की, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग फटाफट करके 2000 लोगों को जोड़ लीजिए, कम से कम 2000 लोगों को जोड़ लीजिए। आप लोग लगातार जोड़ते जाइए, क्योंकि आपके ताकत के बारे में हमें एहसास है। और जो अंधभगत है वो अंधभगत यहां से दूर हो जाए। अगर वो गाली गलौज करेंगे तो हमारे जो क्रांतिकारी साथी हैं वह भी पीछे नहीं हटेंगे। और मेरी एक आप लोगों से और गुजारिश है कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं जो हमारी वीडियो को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का काम करते हैं, मैं उन क्रांतिकारी नौजवानों को सल्यूट करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं, लेकिन मैं उनसे बात भी करना चाहता हूं। तो मैं ये चाहूंगा कि जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं वो क्रांतिकारी अपना नाम तो लिखा हुआ है, अपना मोबाइल नंबर और अपना जिला, अपना राज्य कमेंट में लिखें। आप लोगों से मुझे बात भी करनी है, मैं बाद में आप लोगों से बात करूंगा। तो जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं वो सारे लोग कमेंट में अपना जो है मोबाइल नंबर, जिला और राज्य जरूर लिखें, और आप लोगों को जोड़ते जाइए। और मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोगों को जोड़ना कैसे है, आप लोग पटाख से जाइए और वीडियो को क्लिक कीजिए, और क्लिक करेंगे जैसे ही शेयर का ऑप्शन आएगा, शेयर का बटन दबाइए, पहला नंबर छोड़िए, दूसरे नंबर पे जाइए, 2 मुंडी है, मुंडी को क्लिक करें, और जैसे मुंडी पे क्लिक करेंगे ग्रुप आएगा, ग्रुपों में शेयर करते चले जाएं। देखिए प्रधानमंत्री की जो चिट्ठी आती है, उनके चिट्ठी में पहला सवाल क्या है? वो कहते हैं कि 2014 में लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया था। यह बिल्कुल सही है कि 2014 में लोगों ने बदलाव के लिए वोट दिया था, क्योंकि पूरे देश के अंदर मीडिया के द्वारा यह खबर फैलाई जा रही थी कि कांग्रेस घोटालेबाजों की पार्टी है, कांग्रेस चोरों की पार्टी है, कांग्रेस डकैतों की पार्टी है, और कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। कांग्रेस देश का पैसा लूट करके स्विट्जरलैंड की बैंकों में ले जाके जमा कर दिया है, और अगर कांग्रेस जाती है तो स्विट्जरलैंड से पैसे आएगा, और वह पैसे जो है हर भारतीय नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपए दिया जाएगा। सारे लोगों ने कहा कि वास्तव में देश के अंदर बदलाव होना चाहिए, और उन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट किया। लेकिन उसके बदले में मिला क्या कि स्विट्जरलैंड की बैंकों में जो काला धन जमा था वह था 4.5 लाख करोड़ रुपए। 4.5 लाख करोड़ रुपए जो जमा था वह 5 सालों में ही 9 लाख करोड़ हो गया, वह जस्ट डबल हो गया। यानी कि जितना कांग्रेसियों ने 70 सालों में लूटा था उतना इन लोगों ने 5 सालों में लूट के रख लिया। उसके बाद दूसरा इनका था कि भ्रष्टाचार और कुशासन के बेड़ियों से लोग मुक्त हो गए 6 सालों में। भ्रष्टाचार और कुशासन से 6 सालों में लोग मुक्त हो गए, यह प्रधानमंत्री का दूसरा संदेश था। अब आप लोग ये बताइए कि इन 6 सालों में भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है। इनके ही मंत्री, इनके ही लोग कहते हैं कि जिन थाने और चौकियों में 500 रुपए दे करके काम होते थे, आज उन्हीं थाने चौकियों में 5000 रुपए देने पड़ते हैं। 5000 रुपए देने पड़ते हैं। और रही बात कुशासन की, तो आप पूरे देश के अंदर से जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां के अपराधों की लिस्ट निकाल लीजिए। जब वहां के अपराधों की लिस्ट निकालोगे तो इनके जो अपराध हुए हैं, यानी जो कुशासन हुआ है, वह जो है कम से कम 10 गुना बढ़ चुका है। जहां की पहले प्रतिदिन जो है 100 लोगों की हत्याएं होती थी, आज ऐसा कोई दिन नहीं है कि 1000 हत्याएं न होती हों। तो यह दूसरा झूठ है। उसके बाद तीसरा झूठ मैं आप लोगों के सामने लाता हूं कि 2014 से लेकर 19 के बीच में भारत का कद जो है वह दुनिया में बढ़ गया है।
यानी यह मोदी जी का तीसरा झूठ है कि 2014 से लेकर 19 के बीच में भारत का कद दुनिया में बढ़ गया है। अब भारत का कद दुनिया में कितना बढ़ गया है ये आप लोग समझ सकते हैं कि इन लोगों ने भारत की अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी कर दी कि जो रुपया $60 में था आज वह $70 में पहुंच गया। और यही मोदी जी कहते थे कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री की साख गिरती है, छवि गिरती है। तो यह जो है कद बढ़ा है कि इन्होंने रुपए की कीमत $10 और कम कर दिया। तो यह जो है दुनिया में भारत की साख बढ़ी हुई है, इनके निगाह में बढ़ी है। उसके बाद इनका चौथा झूठ आप देख लीजिए कि इन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से दुनिया को ने हमारी ताकत देखी है। अब आप ये समझ सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक सेना करती है, उसका श्रेय कौन लेते हैं? मोदी जी लेते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक सेना करती है और श्रेय लेते हैं मोदी जी। ये वही मोदी जी हैं जो पाकिस्तान को रात दिन नमक पानी पी करके गाली देते थे और जैसे ही सत्ता में आते हैं वह जैसे आज उनकी ट्रेन भटक रही है ठीक उसी तरीके से वो रास्ता भटक के पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने। जब बिरयानी खाने गए थे तो देश के किसी भी लोग को नहीं मालूम था, न तो मीडिया को मालूम था, न तो भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री को मालूम था और न तो देश के लोगों का मालूम था, क्योंकि पीएम का एक प्रोटोकॉल होता है। उस प्रोटोकॉल को तोड़ करके प्रधानमंत्री नवाब शरीफ के यहां बिरयानी खाने गए थे। यही देश की साख बढ़ाए हैं, यही देश की साख बढ़ाने गए थे। उसके बाद देखिए इनका पांचवा झूठ। जितने भी साथी देख रहे हैं मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग 2000 लोगों को कम से कम जोड़ लीजिए और जैसे ही आप अगर 2000 लोगों को जोड़ेंगे वैसे ही हम आप लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करेंगे। सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों से मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करते हुए और ये कहूंगा कि आप लोग इसको वाच पार्टी चलाते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें, टाइमलाइन पे शेयर करते रहें। और मैं जो है वह चिट्ठी जो आई है प्रधानमंत्री का एक झूठ का पुलिंदा वह मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, क्योंकि विपक्ष में दम नहीं रह गया है, विपक्ष में ताकत नहीं है कि वह जो है इनके झूठ के पुलिंदे को लोगों के सामने लाए। तो देखिए इनका जो है 2005वां झूठ, 2019 में लोगों को नई ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेकर के वोट दिया था। 2019 में देश को जो है दुनिया की ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प देख करके वोट दिया था। बिल्कुल सही है कि लोगों ने संकल्प देकर के वोट नहीं दिया था। देखिए यहां मैं सबसे बड़ा खुलासा करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो दोबारा सरकार बनी है यह ईवीएम के खेल से बनी हुई है। यह ईवीएम से बनी सरकार है, यह जनता के वोट से बनी हुई सरकार नहीं है। यह मेरा खुला चैलेंज है और मैं खुला दावा करता हूं, क्योंकि 2014 में अच्छे दिन के नाम पर जो है एक मोदी लहर बनी थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर एक मोदी की लहर बनी थी, वह लहर 19 में नहीं थी। 19 में एक प्रोपोगंडा चलाया गया और उस प्रोपोगंडा के आधार पर जो जीत हुई है 19 वाली, यह जीत जो है ईवीएम की जीत हुई है। ईवीएम से 19 में सरकार आई है। अगर सरकार ईवीएम से नहीं आई होती तो आज मतदाता जो है, जो गरीब मजदूर है, गरीब किसान है, उसके बच्चों को लाठियों से पीटा नहीं जाता, उसको 2-2 हजार किलोमीटर पैदल नहीं चलवाया जाता। इनको पता है कि इनके वोट से मेरी सरकार नहीं बनी है, मेरी ईवीएम से सरकार बनी है, इसलिए उनकी कुटाई और पिटाई चालू है। उसके बाद इनका छठवां झूठ आप लोग देखिए चिट्ठी के माध्यम से, नागरिकता कानून में बदलाव सबको साथ लेकर के चलने का संकल्प किया। इन्होंने जो है नागरिकता में बदलाव किया। बदलाव क्या किया इन्होंने कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू रह रहे हैं, जो गरीब हैं, जो प्रताड़ित हैं, जो पीड़ित हैं, उनको भारत में लाया जाए, उनको भारत की नागरिकता दी जाए। लेकिन जो भारत में हिंदू रह रहे हैं उनको 2000 किलोमीटर पैदल चलने पे मजबूर किया जाए। जो भारत में हिंदू रह रहे हैं उनको भूख से तड़पा के मारा जाए। जो भारत में हिंदू रह रहे हैं उनके ऊपर से रेलगाड़ी चलाया जाए। जो भारत में हिंदू रह रहे हैं उनको उनके घरों तक ही वापस न लाया जाए और सड़क पर पैदल आते समय उनको लाठियों से पीटा जाए, उनको लाठियों से तोड़ा जाए, उनके हाथ पैर तोड़ दिया जाए। यह इन लोगों का नागरिकता कानून है।
अपने ही देश में लोगों को लाठियों से तोड़ा जाए, यह इनका नागरिकता कानून है। अभी तक 1,500 साथी देख रहे हैं। मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग अगर चाहेंगे तो चंद मिनट में 2,000 लोगों को जोड़ लेंगे, चंद मिनट में। और आप लोग जैसे अगर आप लोग नहीं जोड़ पाएंगे तो मुझे थोड़ा सा तकलीफ होगा, मुझे पीड़ा होगी। इसलिए आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग एक बार 1500 साथी हैं, अपनी अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए। जैसे ही आप लोग अपनी टाइमलाइन पे वीडियो शेयर करेंगे, यानी अपने फेसबुक आईडी पे शेयर करेंगे, और जैसे ही आप लोग अपने फेसबुक आईडी पे शेयर करेंगे, वैसे ही इस पे 5,000 लोग जुड़ जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे। और उसके बाद देखिए, अभी इनका 14 झूठ और है, 14 झूठ है, पूरा पुलिंदा है। लेकिन एक बार मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग शेयर के ऑप्शन पे जाएं, और जैसे ही शेयर की बटन दबाएंगे, ऊपर ही आ जाएगा, ऊपर ही आ जाएगा शेयर द पोस्ट, और उस पे जाके शेयर कर दें। केवल अपनी अपनी फेसबुक आईडी पे शेयर कर दें, फेसबुक आईडी पे शेयर कर दें एक बार प्लीज। उसके बाद इनका है, देखिए दूसरा इनका 7वां झूठ मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूं कि 1 साल में 10 करोड़ किसानों को आर्थिक मदद की। इनका जो यह झूठ है, ये चिट्ठी लेके आए हैं, इनका झूठ है कि 1 साल में 10 करोड़ किसानों की आर्थिक मदद इन लोगों ने किया है। इनकी आर्थिक मदद क्या है कि हर किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए डालना। यह 2,000 रुपए कैसे आया था मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे ही 19 का चुनाव आया, वह चुनाव इनको ईवीएम के बल पे जीतना था, तो इन्होंने 14 करोड़ किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए डाल दिए। और उस समय ऐसा पैसा इन लोगों ने डाला था कि जिन लोगों ने किसान सम्मान निधि में अपने खेत की, अपने जमीन की खतौनी भी नहीं लगाई थी, केवल आधार कार्ड और पासबुक लगाया था, उनके खाते में पैसा आ गया, पहली किस्त। और उसके बाद फिर दूसरी किस्त कितने लोगों के खाते में आई? मात्र 6 करोड़ लोगों के। यानी किसी का नाम गड़बड़ हो गया, तो किसी की खतौनी गड़बड़ हो गई, किसी के आधार कार्ड में। तो पहली बार क्यों आ गया? पहली बार इनको जो है उनके अकाउंट में पैसे डाल करके ईवीएम के खेल से इनको दोबारा सत्ता में आना था। अब जो ये लोग कह रहे हैं कि 1 साल में 10 करोड़ किसानों को हमने आर्थिक मदद की, तो 1 साल में इन्होंने 10 करोड़ किसानों की आर्थिक मदद तो की, लेकिन इन्होंने 90 करोड़ किसानों के जेब में डकैती भी डाली। अब वह डकैती कैसे डाली, यह मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो यूरिया 50 किलो आ रही थी, वह आजादी के 72 सालों में पहली बार इन लोगों ने 5 किलो यूरिया की डकैती कर ली, चोरी कर ली। 5 किलो यूरिया इन लोगों ने चोरी कर लिया। और इतिहास में पहली बार डीएपी का रेट सीधे जो है 1500 कर दिया, जो 1,000 रुपए में मिल रहा था। 1,000 रुपए की डीएपी 1500 रुपए में आप लोगों के सामने आने लगी। यानी 90 करोड़ लोगों के जेब पर डकैती डाल करके मात्र 10 करोड़ लोगों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत उनको 2,000 रुपए दे करके ईवीएम का खेला से इन्होंने सत्ता में आने का काम किया। उसके बाद इनका 8वां झूठ है कि जल जीवन मिशन से 15 करोड़ घरों तक पाइपलाइन से पानी पहुंचाया गया। अब आप लोग बताइए कि अभी तक 2,000 साथी मेरे पास जुड़े हैं। आप लोग बताइए कि आप लोगों के गांव में क्या पाइपलाइन द्वारा पानी जा रहा है पीने का? मेरे गांव में तो नहीं जा रहा है। मैं जिस गांव में रहता हूं, इस गांव में 12,000 की आबादी है, और मेरे अगल बगल के गांव को मैं 50 गांव जानता हूं जहां की ऐसा कोई योजना नहीं आई है कि जो पानी जो है पाइपलाइन से लोगों के यहां पहुंचता हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यह बिल्कुल सरासर झूठ है, और यह झूठ का पुलिंदा है। उसके बाद इन्होंने कहा कि 50 करोड़ लोगों के स्वास्थ्य के लिए मुफ्त टीकाकरण की व्यवस्था कराई है हमने। 50 करोड़ लोगों की। अरे मोदी जी, इतना बड़ा झूठ काहे बोलते हैं आप? आज मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे भारत के अंदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अगर आप जाएंगे तो आपको टेटनस का टीका नहीं मिलेगा। टिटनेस का टीका नहीं मिलेगा, वह डॉक्टर बाहर से मंगवाएगा कि बाहर से जाके लाओ। और अगर थोड़ा सा जागरूक हैं आप, अगर आप उनसे बहस कर लिए तो टिटनेस का टीका तो मिल जाएगा आपको, लेकिन डिस्पोजल नहीं मिलेगा। डिस्पोजल आपको बाहर से लाना पड़ेगा। और अगर कहीं किसी को अगर कुत्ता काट लिया तो आपको रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री जी सरासर झूठ बोल रहे हैं, आपको रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिलेगा। और ये बता रहे हैं कि हम मुफ्त में 50 करोड़ लोगों को टीका लगवा रहे हैं। एक भी सरकारी अस्पताल की एक भी एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीन आपको सही नहीं मिलेगी। बाहर से सारी जांच करानी पड़ेगी। डॉक्टर तुरंत लिख देगा कि बाहर में जाओ और बाहर से जांच करा के आओ, हमारे पास मशीन खराब है।
और ये बता रहे हैं कि 50 करोड़ लोगों को हम स्वास्थ्य सुविधा दे रहे हैं। उसके बाद इनका 11वां झूठ मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप लोगों से एक बार गुजारिश है कि प्लीज एक बार अगर आप लोग शेयर कर देंगे तो आप लोग 2000 के कांटे को पार कर जाएंगे। और आप लोग जैसे ही 2000 का कांटा पार करेंगे, हमें यह पता चल जाएगा कि आप लोगों के द्वारा मैं हर लड़ाई को जीत सकता हूं, हर लड़ाई को जीत सकता हूं। अगर 1800 साथी हैं, एक बार पुनः अगर आप लोग शेयर कर देंगे तो आप 2000 का कांटा पार कर जाएंगे। उसके बाद देखिए इनका जो है 10वां झूठ, 60 साल की उम्र में 3000 रुपए मासिक पेंशन हर आदमी को क्या मिलता है। यानी कि 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए का मासिक पेंशन प्रधानमंत्री जी किसी को देते हैं? हमें तो नहीं लगता कि किसी को मिलता होगा। बिल्कुल। यह रही बात योजना की, तो यह योजना अटल पेंशन योजना भी चली थी। इन्हीं लोगों के सरकार में अटल पेंशन योजना चली थी, और जिसका गुणगान मीडिया, टेलीविजन चैनल, आरएसएस के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता खूब किए थे कि अटल पेंशन योजना चल रही है देश के अंदर, और यही मोदी जी चालू किए थे। और अब इनकी अलग पेंशन आ गई, अब इनकी अलग पेंशन आ गई, लेकिन क्या किसी को मिलता है? किसी को 1 रुपए का पेंशन नहीं मिलता है। यह सरासर झूठ है, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है, यह अफवाह है और झूठ का पुलिंदा है। उसके बाद देखिए इनका 11वां झूठ आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूं, लेकिन मैं 11वां झूठ तब लाऊंगा जब आप लोग 2000 का कांटा पार कर देंगे। आप लोग जो है वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोग जैसे ही कांटा पार करेंगे वैसे हम 4 झूठ आप लोगों के सामने लाऊंगा। प्लीज एक बार आप लोग वीडियो को क्लिक करें, और जैसे ही वीडियो को क्लिक करेंगे आपको बाएं साइड में शेयर का ऑप्शन दिखेगा, और उसको जैसे ही क्लिक करेंगे फिर आपको जैसे ही शेयर करेंगे फिर आपको जो है ऑप्शन दिखेगा दाहिने साइड में। दाहिने साइड में जाएंगे, वहां 3 मुंडी बनी है, वह मुंडी है अंध भक्त, गंध भक्त और गोबर भक्त। उस मुंडी को क्लिक करेंगे, वैसे ग्रुप आ जाएगा, और आप लोग ग्रुपों में केवल मात्र 5-5 ग्रुप में शेयर कर दें, मात्र 5-5 ग्रुप, ज्यादा नहीं, मात्र 5-5 ग्रुपों में। उसके बाद देखिए इनका जो है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी 7 करोड़ महिलाओं को आर्थिक मदद दिया इन्होंने। अब आप ये बताइए कि अगर महिलाओं को आर्थिक मदद दिए होते तो यही महिलाएं मुंबई से, गुजरात से, अहमदाबाद से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, दिल्ली से, नोएडा से, मुंबई से, नागपुर से, कानपुर से, कहां से महिलाएं पैदल चल रही हैं, अपने सर पे गट्ठर रख करके वो पैदल चल रही हैं। अगर वो आर्थिक मजबूत होती तो आखिर वो पैदल चलने पे मजबूर क्यों होती? 1700 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर लोग पैदल चल रहे हैं, और ये झूठ का पुलिंदा लेके आ रहे हैं कि हमने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। हाँ, ये जरूर है कि आपने देश को ऊंचाइयों से ले आके नीचे तक गिराने का काम किया, आप लोगों ने देश को खंदक में डालने का काम किया, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। उसके बाद इनका 12वां झूठ आप लोगों के सामने मैं ला रहा हूं। आदिवासी बच्चों के लिए 400 नए एकलव्य आवासीय स्कूल इन लोगों ने खोला। मतलब एकदम बिल्कुल सरासर झूठ है। तमाम आदिवासी साथी जुड़े हैं, जिनके क्षेत्र में खुला हो आप बताइए कि कहां खुला है। और इन लोगों ने आदिवासियों की जमीनों को छीन करके अडानी और अंबानी को देने का काम किया है, वह इस पुलिंदा में नहीं लाए हैं। और जो भी आदिवासी समाज के लोग अपनी जमीन को बचाने के लिए आंदोलन किए हैं, उनको सीधे सीधे ये लोग आतंकी और नक्सलाइट बोल के उनके ऊपर मुकदमे करके उनको जेल भेज दिए हैं, और या तो सीधे सीधे उनका नरसंहार हुआ है। सीधे जो अपनी जमीन बचाने के लिए आदिवासी आंदोलन करते हैं उनको सीधे नक्सलवादी बता दिया जाता है, और उनके ऊपर मुकदमे कायम करके उनको जेल भेज दिया जाता है। अगर यही स्कूलें अगर खुली होती, इन लोगों को पढ़ाया लिखाया गया होता, इनको नौकरियां मिली होती, तो आज इनके दिन बद से बदतर नहीं होते। इनको आदिवासी नहीं कहा जाता, आज इनको जनजाति नहीं कहा जाता, आज इनकी श्रेणी कुछ और हो जाती। उसके बाद देखिए इनका 13वां झूठ है कि बिना गारंटी लोन के 10 लाख से 20 लाख, बिना गारंटी के या 10 लाख रुपए का लोन पहले मिलता था, और अब भाजपा सरकार 20 लाख कर दिया है। अब जितने भी साथी जुड़े हैं, सभी के सभी लोग नौजवान साथी जुड़े हैं, क्या आप लोगों को बिना गारंटी के 10 लाख का लोन कहीं से मिलता है? कोई बैंक देती है? आप लोग कमेंट में बताइए, आप लोग कमेंट में बताइए कि कौन से
मिलता है आप लोगों को? अगर मिलता होता तो ये जो अंधभक्त गंधभक्त 90 पैसे में एक कमेंट पर गाली देते हैं और या तो फिर अपने घर की इज्जत को ये भाजपाइयों के बिस्तर पे नीलाम करते हैं, वो चाहे सेंगर हो चाहे चिन्मयानंद। चिन्मयानंद के पिछवाड़े में तेल लगाने जाते हैं, क्या वो लगवाते? अगर 10 लाख का लोन मिलता तो ये अपने घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करते, अपने घर की इज्जत को सेंगर के बिस्तर पे नीलाम नहीं कराते। चिन्मयानंद के पिछवाड़े में तेल लगवाने अपने घर की इज्जत को नहीं भेजते। लेकिन वह लोन जो है फर्जी है कि 20 लाख रुपए का बिना गारंटी का लोन मिल रहा है किसी को, और जिसको मिल रहा हो आप लोग बताइए, अगर किसी को मिला हो तो। आज वह स्थिति है कि किसान क्रेडिट के नाम पे अगर किसान बैंक में लोन लेने जाता है तो वहां बैठा हुआ बैंक प्रबंधक कमीशन मांगता है 1 लाख रुपए पे 10,000, और बिचौलिए वहां नियुक्त हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रचारक हैं। वो लोग वहां एजेंट हैं, और वह एजेंट जो है वो कमीशन खोरी करते हैं, और कमीशन खोरी लेकर के तब जाके किसानों को केसीसी मिलता है। क्या मेरी बात गलत है? अगर गलत हो तो आप लोग बताइए, अब अगर गलत नहीं हो तो अंधभक्तों के पिछवाड़े पे डंडा मारिए, भगाइए इनको। उसके बाद महिलाओं को सुरक्षा देने का कानून संसद में पास हुए। मोदी जी कह रहे हैं कि संसद में महिलाओं की सुरक्षा देने के जो कानून है हमने पास कर दिया है, और यही जो सेंगर जैसे लोग जो बेटियों का शोषण कर रहे हैं, नाबालिग बच्चियों का शोषण कर रहे हैं, उनके ऊपर उल्टा मुकदमा हो जाता है और उनको बेल मिल जाती है। वहीं सेंगर जैसे लोग कि रेपिस्ट रेप करते हैं उस बच्ची का, और अगर वो मुकदमा कराती है तो उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाता है, उसके ऊपर ट्रक चढ़वा दी जाती है। यह सुरक्षा है? आज महिलाओं के कितने रेप हो रहे हैं और रेप करने के बाद उनको जिंदा जला दिया जा रहा है, यह महिला सुरक्षा है? पहले की सरकारों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए और आज का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए कि कितना अपराध का ग्राफ बढ़ा है। और झूठ के पुलिंदे में आके मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमने जो है देश को बड़ी ऊंचाई पे ले गए हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मोदी जी देश को वास्तव में ऊंचाई पे ले गए हैं। इतना ऊंचाई पे ले गए हैं कि जो अरबपति खरबपति हैं वो ऊंचाई पर हवाई जहाज से उड़ रहे हैं, और जो गरीब आदमी है वह गुजरात से पैदल बिहार जा रहा है, वह दिल्ली से पैदल आसाम जा रहा है, वह महाराष्ट्र पैदल उड़ीसा जा रहा है। और आज स्थिति बद से बदतर हो चुकी है कि कभी आजादी के 72 सालों में लोग पैदल इतनी दूर यात्रा नहीं किए होंगे। जब हमारे देश के अंदर हवाई जहाज नहीं थे, रेलगाड़ी नहीं थे, एरोप्लेन नहीं थे, शिप नहीं थे, तो उस समय लोग भी पैदल नहीं चलते थे, वो गधे घोड़े खच्चर से चलते थे। लेकिन इतिहास में पहली बार लोग 2-2 हजार किलोमीटर पैदल चले, क्योंकि उनके पास बैलगाड़ी भी नहीं है। और जो महिलाओं को ये आर्थिक मजबूती दे रहे हैं, आपको मैं बताऊंगा कि वही महिलाएं हैं जो कि घर में बैल न होने के कारण महिलाएं बैल बन जा रही हैं और किसान उनसे खेत जोत रहा है। यह महिलाओं का सम्मान है। देश को जो है इतनी ऊंचाई पे ला दिए कि जो गर्भवती महिलाएं अपने घरों में बच्चा पैदा करती हैं, अस्पतालों में बच्चा पैदा करती हैं, आज वो सड़क के किनारे पेड़ के नीचे बच्चा पैदा कर रही हैं। कहाँ? पेड़ के नीचे बच्चा पैदा करने पर मजबूर हैं। और जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, मैं सभी साथियों से यह आग्रह करूंगा कि आप लोग कमेंट में अपना जिला, अपना मोबाइल नंबर जरूर दीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों से बात करनी है। आप लोग मेरी ताकत हैं, आप लोग मेरी वीडियो को आगे बढ़ाते रहते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि आप लोग जो है अपना अपना नंबर दीजिए। आप लोगों से एक बार बात किया जाएगा, या तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप तैयार किया जाएगा। और जो अंधभगत हैं, मैं उन अंधभक्तों को एक बार कह देता हूं कि जितने भी अंधभगत हैं ये सारे अंधभगत अपने अपने घरों में चले जाएं। नहीं इन अंधभक्तों पर, क्योंकि मैं पहले ही बोल दिया कि हम लोग यदुवंशी हैं, हम लोग अपने लिए नहीं लड़ते, पूरे समाज के लिए लड़ते हैं। हम लोग झूठ और फरेब नहीं बोलते हैं। और नहीं तो अगर हम लोग अपने पे आ गए तो इतना बांस बजेगा पिछवाड़े पर, इतना बांस बजेगा पिछवाड़े पे कि शायद वह लाल नहीं काला पड़ जाएगा और देखने वाले की रूह कांप जाएंगी। क्योंकि हम लोगों ने अपने समाज को, यानी दलित ओबीसी पिछड़ों पर जब जब अन्याय हुआ है, जब जब अत्याचार हुआ है, तो यही अहिर समाज आगे आया है और यही लड़ा है, और आज इनका वही टारगेट हो रहा है।
आज अगर सबसे ज्यादा अगर किसी को चोट पहुंचाई जा रही है तो वह अहीरों पर चोट पहुंचाई जा रही है। अहीरों पर चोट इसलिए पहुंचाई जा रही है कि इनको पता है कि जितनी भी जातियां हैं पिछड़े समाज की, हम सब पर को गुलाम बना सकते हैं, सबसे अपने जो है खेतों में हल जुतवा सकते हैं, सबसे हम कटाई करा सकते हैं अपनी फसलों की, सबको अपने जो है जानवरों को चारा डलवा सकते हैं। लेकिन केवल ये अहीर जो हैं, ये अहीरों ने जो है इनके लिए खड़े होकर के लड़ाई लड़ते हैं, जिसके कारण ये अपने जो है मुकाम में हासिल नहीं हो पाते हैं। और जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, क्रांतिकारी सलाम करता हूं। लेकिन मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग लगातार अपने नाम, जिला कमेंट करते जाएं, क्योंकि एक ग्रुप बनाना है, व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा जिसके माध्यम से आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। और हमारे क्रांतिकारी साथी आयुष भाई देख रहे हैं, और मैं आयुष भाई से गुजारिश करूंगा कि सभी क्रांतिकारी साथियों का नंबर आप लोग और नाम, जिला और नंबर आप नोट कीजिए, और आपको ही ग्रुप बनाना है। जितने भी साथी हैं, मैं सभी साथियों से, और जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि आप लोग बाद में भी अपना नाम, जिला और नंबर डाल देंगे, तो यह जो है लोगों को, आप लोगों के जो है जुड़ने का एक माध्यम तैयार हो जाएगा। जितने भी साथी हैं, और सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक जोड़िए, और अपने आसपास गांव में तमाम ऐसे साथी हैं जो लोग फोन करके बताते हैं कि हमारे गांव के जो बुजुर्ग हैं वह शाम को बैठते हैं तो आपकी वीडियो देखने के लिए हम लोगों से बोलते हैं। तो मैं आप लोगों से भी ये कहूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो को अपने गांव के अगल बगल, आस पड़ोस के लोगों को बैठा करके उसको दिखाने का काम करें। और जितने भी साथी हैं, आप सभी क्रांतिकारी साथियों को मैं क्रांतिकारी सलूट करता हूं, क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं, क्योंकि आप लोग ही मेरी ताकत हो, और आप लोगों की ताकत के बदौलत मेरी आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचती है। और जो ये भक्त हैं, जो बिलबिलाते हैं, जो IT सेल वाले हैं, आज मेरे पेज पर पूरी तरीके से ये लोग इतना रिपोर्ट करते हैं कि जिसकी हद नहीं। सभी साथियों से मैं एक बार फिर से क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।